हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एंड चैप्टर 6 चल रहा है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 9। और आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन। मींस हमारा ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए बन चुका था जिसमें एक स्पेशल सीक्रेट कोड छुपा हुआ था। देन अब बारी आ गई है उस मैसेज कोड को रीड करने की और उससे प्रोटीन बनाने की। ओके, एंड आपका जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें मैंने आपको जेनेटिक कोड के बारे में बताया था कि कैसे कोड होता है, ठीक है, कैसे कोडॉन बनते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में कोड किए जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको वो वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो मैंने ट्रांसलेशन का मतलब तो आपको समझा ही दिया है, ठीक है। जो आपका मैसेंजर आरएनए था उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ट्रांसलेशन का मतलब। सेकंड चीज़, अब क्योंकि आप लोगों को मालूम है प्रोटीन क्या है, आपका पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। मीन्स जैसे आपके अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर किस अमाइनो एसिड्स की चेन बनेंगी, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। कितनी? ऑलमोस्ट 20 अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। वैसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके जो साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ओनली 20 अमाइनो एसिड की आवश्यकता होती है। बट उनका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, किन किन अमाइनो एसिड का प्रोटीन बनेगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा, ये कौन आपका डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा ये मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस आपका डिसाइड करता है कि किन किन अमाइनो एसिड की यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो जिस डीएनए सेगमेंट से इसका फॉर्मेशन होता है। किसी डीएनए के सेगमेंट के आपके ट्रांसक्रिप्शन से ही तो मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। और उसमें जो आपकी न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इसी कॉम्प्लीमेंट्री में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिसाइड करेंगे आपके कि कौन से अमाइनो एसिड की और कैसे कैसे उसका सीक्वेंस होगा। अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो इस पर लगे हुए अमाइनो आपके न्यूक्लियोटाइड्स डिसाइड करेंगे। पहली चीज़ आप लोगों को आई होप समझ में आ गई हो, ठीक। दूसरी चीज़, अब देखिए दूसरी चीज़, आपको मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको पता है जो प्रोटीन होता है उसकी जो सिंथेसिस होती है वो होती है राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम में होती है। और इसमें अब मैसेंजर आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो ये सीक्रेट मैसेज लेकर आया है उसको कोड कौन करता है, रीड कौन करता है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो रीड करने का काम कौन करता है, टीआरएनए। ये क्या करता है, आपके कोड को रीड करता है, कोड रीड का काम करता है एंड ब्रिंग। फिर उस हिसाब से जब वो कोड को रीड करेगा कि हाँ कौन सा यहाँ पर आपका कोड है और मुझे कौन सा अमाइनो एसिड लाना है, ठीक है, एंड ब्रिंग अमाइनो एसिड। इज़ दैट क्लियर? तो मीन्स मैसेंजर आरएनए आपको क्लियर है। अब आपको यहाँ पर राइबोसोम एंड टीआरएनए का पहले डायग्राम समझने की ज़रूरत है बिफोर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं राइबोसोम का डायग्राम बनाऊंगी, आप लोग उसे अच्छे से देखिएगा। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 सब यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर ली, एक बड़ी सब यूनिट ये हो गई आपकी, एक छोटी सब यूनिट ये हो गई। तो ये आपका क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। अब आपको पता है जो आपका आरएनए होता है वो 3 टाइप का था, मैसेंजर आरएनए ये हो गया, टीआरएनए ये है, और जो आपका राइबोसोम होता है वही आपका क्या होता है, आरएनए होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये से आरएनए, वैसे उसी तरह से यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा, ये क्या है आपका आरएनए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट
अब यहाँ पर जो आपकी बड़ी वाली सब यूनिट जो है वहाँ पर 3 कंपार्टमेंट होते हैं या 3 आप कह सकते हो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आपके कंपार्टमेंट हैं। एक ऐसे होता है, एक ऐसे मिडिल में होगा एंड एक आपका साइड में होगा, ठीक है। और इनका नाम क्या होता है, EPA। ओके, इतना क्लियर है सबको। तो राइबोसोम का डायग्राम आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अब हमें समझने की ज़रूरत है tRNA के डायग्राम को समझने की। तो देखिए, जैसे सपोज़ ये tRNA है, ठीक है, यहाँ पर इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं। तो ये क्या करता है ना, ये अपने ही न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वाले होंगे उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और डबल स्टैंडर्ड टाइप ऐसे लूप बना लेता है, मतलब, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो जैसे आपका ये न्यूक्लियोटाइड, आपका ये RNA है, ये इस टाइप से ये स्ट्रक्चर ऐसे बना लेगा। ये आपका tRNA है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जो आपको यहाँ लूप दिखाई दे रही है, ये क्या है, लूप हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये लूप बन क्यों रहे हैं, ये लूप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इतने रीजन में इनका कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री इनको न्यूक्लियोटाइड नहीं मिला। तो यहाँ पर ये बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं। अब ए का बॉन्ड ए के साथ थोड़ी ना बनेगा, ए का बॉन्ड तो इसमें यू के साथ बनेगा, है ना। तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इस रीजन में कॉम्प्लीमेंट्री इसको नहीं मिलेगा, तो ये लूप बना लेता है। सपोज यहाँ तक उसको कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं, तो यहाँ पर इतनी जगह से छोड़ दी तो लूप बन गया, क्योंकि वो आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, तो लूप बन गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज़, ये लूप की एक कोई ख़ास बात होती है, ठीक है। यहाँ पर जो लूप है वहाँ पर एंटीकोडॉन होते हैं। अब वो एंटीकोडॉन क्या होते हैं, ठीक है, इसे हम अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूँगी। बस यहाँ पर जान लो कि ये क्या होते हैं आपके एंटीकोडॉन लूप। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीकोडॉन लूप है, तो एंटीकोडॉन लूप इसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। एंड इसका जो ऊपर वाला रीजन होता है, यहाँ पर इसका एक बहुत स्पेशल वर्क होता है। क्या होता है, यहाँ पर ये आपका, क्योंकि यही मैंने लिख दिया ना कि ब्रिंग अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को लेकर के आता है। तो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, इसे बोला जाता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ठीक है। इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। राइबोसोम का डायग्राम समझ में आ गया होगा, tRNA का डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, अब हम सीखते हैं आपका mRNA से प्रोटीन कैसे बनेगा, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इनका डायग्राम पहले ही बना के दिखा दिया कि ये आपका राइबोसोम है, ये आपका tRNA है, ठीक है। ये आपका क्या है, tRNA ट्रांसफ़र RNA, और ये आपका राइबोसोम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमने ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन में ये आपका मैसेंजर RNA है, ठीक है। यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये आपका मैसेंजर RNA है, ठीक है। अब ये आपके यहाँ पे कोडॉन है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक्चुअली, और उनका ट्रिपलेट कोडॉन कहलाता है, ठीक है, जो किसी स्पेशल अमीनो एसिड को कोड करता है इस तरह से, ठीक है। ये mRNA है, कोई मैसेज लेकर आता है ना, ये सीक्रेट, तभी मैसेंजर RNA नाम है इसका। अब देखो, ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, हमेशा ये होगा, आपका ध्यान रखना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैंने इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर जेनेटिक कोड में एक चीज़ बताई थी कि आपका जो मैसेंजर RNA होता है वो हमेशा कौन से न्यूक्लियोटाइड से उसकी स्टार्टिंग होती है। आपका मीन्स जो आपके इनिशिएटर कोडॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए, भले या बीच में कुछ भी लगा लो। तो ये हमेशा क्या होता है, AUG, ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा AUG ही होगा, ठीक है, AUG। ओके,
AUG आपका इनिशिएटर कोडॉन होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कोई भी लगा ले रही हूँ, UA तो होगा ही नहीं क्योंकि स्टॉप कोडॉन होता है, UAC, GAA, ठीक है, और ये आपका CGA। तो सपोज ये आपका इसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसको रीड कौन करेगा, tRNA करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा आपकी NCERT बुक में tRNA का डायग्राम दिया है मैं वैसे ही बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आया tRNA, क्या आया, tRNA आया, ठीक है, ऐसे करके tRNA आएगा, इसको रीड करेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि एक ही tRNA नहीं होता है, बहुत सारे tRNA होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर मैं आपको एंटीकोडॉन का मतलब समझाऊंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे tRNA होते हैं जिसके यहाँ पर एंटीकोडॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपका AUG है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन से आपके न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन बनेगा, तो क्या बनेगा आपका A का क्या होता है U का क्या होता है A, G का क्या होता है C, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर एक और बना दूँ, यहाँ पर मैंने एक और tRNA बना दिया ये, और इसका कोडॉन आपका क्या है, U का आपका AUG ये है। सपोज़ दो आपके tRNA, वैसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, 2 tRNA हैं, तो बताओ इसको कौन रीड करेगा, ऑब्वियसली ये वाला करेगा क्योंकि इसका एंटीकोडॉन ये वाला tRNA है, ये वाला tRNA नहीं है, ठीक है। इसका जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर जो भी आपका वो होगा कोडॉन होगा वो उसको रीड करेगा, तो ठीक है, इसका काम नहीं है, यहाँ पर इसका काम है। तो आपका AUG इनिशिएटर कोडॉन होते हैं, जिस तरह से आपका AUG इनिशिएटर कोडॉन होते हैं उसी तरह से इसको रीड करने वाला जो tRNA है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका इसका एंटीकोडॉन क्या होंगे, A का U का A और G का C, तो ये आपका कहलाता है इनिशिएटर tRNA, ठीक है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, ये वाला जो इसका कोडॉन ये है UAC, इसको कहते हैं इनिशिएटर कोडॉन, सॉरी tRNA। इनिशिएटर कोडॉन तो आपके ये हो गए AUG और इनिशिएटर tRNA इसका कॉम्प्लीमेंट्री UAC। इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसके पास आया, ठीक है, इसने इसको रीड किया क्योंकि यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही आना चाहिए, उसने इसको रीड किया। अब आपको पता होगा, ये मैंने बताया भी था, जो AUG है वो किसका कौन से अमाइनो एसिड को कोट करता है, मिथायोनिन को, ठीक है, मिथायोनिन को ये कोट करता है। तो ये जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म के पास ये जाएगा और सपोज़ ये आ गया, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है इस एरिया में, तो ये आपका tRNA आ गया, ये आपका tRNA, ये ब्लैक से बनाया था, यहाँ पे ब्लैक से बना दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू कलर में क्या पड़ा है आपका, ये मेथायोनिन पड़ा है, ठीक है, मैथ, क्योंकि ये क्या है आपका इस कोडॉन के लिए यही अमाइनो एसिड होता है। बट अब इसको लेकर आना है इसे, लेकिन ये ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा और एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी इस tRNA को। तो उसके लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है, ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है, थोड़ी सी ख़तरनाक होगी, देखिएगा, ये ऐसी फिर ऐसी फिर इस टाइप से होती है, ठीक है। और इस एंजाइम का जो नेम होता है उसे कहा जाता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज एंजाइम, ओके, इसका नेम है। इस जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। इतनी बात आई होप सबको समझ में आई होगी। अब देखिए, जो ये आपका ये आपका क्या है, अमाइनो एसिड है, वो आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, और जो tRNA है वो आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ओके। अब नाउ क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पर ये इसमें ऐसे करके बॉन्ड बना देगा और यहाँ पर कुछ ATP लगेगी, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए कुछ ATP यहाँ पर खर्च होगी।
ओके, अब जब ये यहाँ पर इस अमाइनो एसाइल सिंथेट एंजाइम ने इन दोनों को जोड़ दिया, तब इस स्ट्रक्चर का नेम चेंज हो जाता है। अब जब ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर खाली एंजाइम का नेम ये है, लेकिन जब उसने अपने एक हिस्से में अमाइनो एसिड को ले लिया, दूसरे हिस्से में इसने अपने टीआरएनए को ले लिया और उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया एनर्जी, और टीआरएनए थोड़ी सी अपनी एनर्जी खर्च की, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नेम होता है अमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, इसका नेम ये हो जाएगा। ओके, एंजाइम का नेम क्या है, देखो अमाइनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम। ठीक है, और जब ये बॉन्ड बना के जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब जब ये टीआरएनए आपका ये बन गया तो टीआरएनए आपका इस ढंग से बन जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, ये हो गया आपका टीआरएनए, और इसके यहाँ पर देखो मैंने स्ट्रक्चर में समझाया था, ऊपर हेड के यहाँ पर अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, तो यहाँ पर ये ऐसे करके अपने सर पे लेकर के आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इसके पास अमाइनो एसिड आ गया है तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। अब इसके पास पावर आ गई है। ठीक है, इतनी बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक कि कैसे यहाँ पर अमाइनो एसिड लाया जाता है। बार बार यही होगा, हर कोडॉन को टीआरएनए आएगा, रीड करेगा, जाएगा, जिस उसको अमाइनो एसिड को लाना है तो ये वाला जो एंजाइम है वो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा और थोड़ी वहाँ पर एटीपी खर्च होगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ओके, नाउ सपोज ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला आपका ये है, तो ये क्या लेकर आया था अपने ऊपर, अमाइनो एसिड लेकर के आ गया है ऐसे करके। ठीक है, तो अमाइनो एसिड कैसे आया, कैसे रीड करा, इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अब जब ये आपका कोड रीड कर लिया गया है, अमाइनो एसिड आ चुका है, अब बारी है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है, अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अब वो काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो देखिए, तो राइबोसोम की जो छोटी यूनिट होती है वो ऐसे लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ इसे मैं, या इस टाइप से बना देती हूँ। ठीक है, और जो बड़ी यूनिट है वो ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और देखो इसमें कंपार्टमेंट थे, एक कंपार्टमेंट आपका क्या था, ये था। ठीक है, एक कंपार्टमेंट इसका ये है और एक कंपार्टमेंट इसका ये है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक कंपार्टमेंट इसका ये है। ओके, नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पर ये ई था, ये पी था, ये ए था। ठीक है, अब यहाँ पर ये राइबोसोम आ गए हैं अमाइनो एसिड की जो बॉन्ड है उसको बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अब जो इसका ए वाला कंपार्टमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब कोडॉन कौन सा है आपका, UAC। तो देखो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे आपके, U का A का U, C का G। मीन्स ये वाला टीआरएनए ही आके इसको रीड करेगा, कोई भी टीआरएनए आके इसको रीड नहीं करेगा। जिस टीआरएनए के एंटी कोडॉन लूप में इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन होगा वही टीआरएनए इसको रीड करेगा और इसके लिए क्या लेकर के आएगा, अमाइनो एसिड लेकर के आएगा। क्लियर, सेम प्रोसेस होगी बार बार। तो ये यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा टीआरएनए आपका आया इस ढंग से और अपने सर पे क्या लाया, ये अमाइनो एसिड को लेकर के आया। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना देती हूँ यहाँ पर, U का A का U और C का G। ठीक है, AUG बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी और इसके बीच में ये क्या करता है, मतलब यहाँ पर बनाए, इसको बिटाते नहीं अभी वरना आप लोग की माइंड से स्किप हो जाएगा।
कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी और ये यहाँ से स्किप होके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और वहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपके। देखिए, ठीक है, पहले इसने रीड करा, ठीक है, इसने रीड करा, इसने इतना काम ख़त्म करा और अपने ऊपर क्या लेकर के आ गया, अमाइनो एसिड लेकर के आ गया। अब नेक्स्ट कोडॉन की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, मींस अब वो यहाँ पर दूसरा टीआरएनए आएगा, उसको रीड करेगा, सेम प्रोसेस होगी, अमाइनो एसिड लेकर के आएगा। अब क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस है तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ एटीपीज खर्च होंगी, जहाँ से ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा और बॉन्ड बनाएगा। और वो कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गई। ओके, तो ये जो आपका ये वाला पार्ट था ना, जो आपका ये वाला जब मींस जो आपका इनिशिएटर टीआरएनए आया, इसको रीड करा, अमाइनो एसिड को लाया, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका इनिशिएशन। ये आपका इनिशिएशन हुआ। अब सेकंड स्टेप की बात, इनिशिएशन आई थिंक सबको समझ में आ गया कि शुरुआत कैसे हुई। नेक्स्ट आपका आता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, अब देखिए इलॉन्गेशन को समझना। ठीक है, तो देखो ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ती है और जो 3 कंपार्टमेंट है ना, ये टीआरएनए पीछे को ऐसे आगे को भी बढ़ेंगे, पीछे को भी खिसकेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। मैं इसे रफ़ कर रही हूँ आप लोगों को ताकि और अच्छे से समझ में आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सपोज़ अब क्या होगा आपका नेक्स्ट, यही आप मैसेंजर आरएनए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर बना रही हूँ, वही मैसेंजर आरएनए है आपका 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना बन चुका था, अभी थोड़ा सा एक स्टेप देखो ना, ये वाला स्टेप खिसक गया है, तो यहाँ पर आपका ए यू जी यू ए सी जी ए ए। ठीक है, जी ए ए, तो यहाँ पर जैसे कि इन दोनों के ऊपर था, अब आपका यहाँ पर राइबोसोम ये तीनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये वाला कंपार्टमेंट था, जो आपका एक कंपार्टमेंट ये था, ठीक है, एक बीच में था कंपार्टमेंट, एक तीसरे नंबर पे था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, पहले यहाँ पर 2 पे था, फिर एक स्टेप आपका जो वाला खाली था तो उसमें टीआरएनए आया, इसको रीड करा और ये प्रोसेस हुई। ठीक है, उसने अपना जो अमाइनो एसिड है इसके ऊपर दे दिया कुछ एनर्जी देकर। ठीक है, अब देन देखो, अब ये जब ये इसको ऐसे उठा के इधर खिसका तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली इधर जाएगा ना। ये वाला कहाँ चला जाएगा, इस कंपार्टमेंट में आ जाएगा। अब ये कंपार्टमेंट खाली हो गया, तो ये कंपार्टमेंट जो खाली हो गया और एक स्टेप आगे बढ़ा, एक कोडॉन जो आपका ट्रिपलेट वाला कोडॉन है वो स्टेप आगे बढ़ा, तो ये ऑब्वियसली इसके ऊपर आ जाएगा। अब ऐसे करके जो मैंने यहाँ पर बना दिया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका एंटीकोडॉन वाला था, ये खाली हो गया। ठीक है, ये खाली हो गया क्योंकि इसने अपना ऊपर यहाँ दे दिया था। ये दूसरा था देखो, ठीक है, जिसके ऊपर 2 आपके क्या लगे हुए हैं, अमाइनो एसिड लगे हुए। अब ये तीसरा है, देखो यहाँ पर आपका तीसरा टीआरएनए आएगा जो जिसके पास इसका एंटीकोडॉन लूप होगा। अब इसका एंटीकोडॉन लूप क्या होगा, जी का सी, जी ए का यू, ए यू, यानी कि सी यू यू जिसका होगा वो इसको क्या करेगा, रीड करेगा और सेम प्रोसेस दोहराएगा। और फिर यहाँ पर क्या आगे क्या होगा, देखिए ये तीसरा टीआरएनए आया और ये अपना क्या लेकर आया, अमाइनो एसिड लेकर के आया, तो यहाँ पर फिर से एनर्जी खर्च होगी। ये क्या होंगे, इसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और 3 अमाइनो एसिड अब यहाँ पर आ गए। समझ में आ गया, समझ में आ रहा ना, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर वही होगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, अगेन ये वाला आपका बाहर निकल जाएगा, ये वाला टीआरएनए इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला टीआरएनए इसके अंदर आ जाएगा। अब ये वाला कंपार्टमेंट खाली हो गया और ये एक यानी कि यहाँ तक रीड हो चुका है। अब वो उछल करके एक जो कोडॉन है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन प्रोसेस, इसका जो एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए आएगा इसको रीड करेगा, सेम प्रोसेस होगी, अमाइनो एसिड लेकर के आएगा और देन फिर से एटीपी खर्च होगी और ये वाला जो 3 है उसके ऊपर आ जाएगा, तो 4 पॉलीपेप्टाइड की आपकी यहाँ पर चेन बन जाएगी। तो ये होते रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलॉन्गेशन। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपकी सपोज ऐसा करते करते आपकी ये चेन बन गई, ठीक है, ये अमीनो एसिड की चेन बन गई और इनके बीच में जो बॉन्ड है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है आपका, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको इलॉन्गेशन भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब थर्ड है आपका टर्मिनेशन। ओके, अब देखिए टर्मिनेशन क्या है। टर्मिनेशन आपका एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर आपके कौन से स्टॉप कोडॉन होते हैं और ये स्टॉप कोडॉन के लिए आपके कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है। पहली बात ये समझ लो, स्टॉप कोडॉन क्या क्या थे आपके याद हैं, बताइए तो। देखिए क्या क्या होते हैं, यूएए, ठीक है, और आपका यूजीए और यूएजी, यही तो थे स्टॉप कोडॉन। तो जहाँ पर भी ये कोडॉन होते हैं वहाँ पर, क्योंकि इनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाती है, टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर है आपके यूएए, ठीक है, और आपका ये बनाते 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 यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट थे आपके, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपका ये वाला था, ये यूज़लेस हो गया है और इसके पास लंबी सी चेन है, ऐसे करके लंबी सी चेन है इसके पास अमीनो एसिड की, और यहाँ पर स्टॉप कोडॉन। अब देखो यहाँ पर तो कोई टीआरएनए होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, टर्मिनेशन, ठीक है, और आपका प्रोटीन बन गया, ठीक है। यहाँ पर से आपका ये क्या है, एक अमीनो एसिड की एक प्रोटीन बन गई ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को टर्मिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ जो छूट गई है, ट्रांसलेशन आपका वैसे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक चीज़ और क्विक रिवीजन फिर हम करेंगे। तो देखिए 4th चीज़ आपको है, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी में देखा, यूटीआर दिया है। अब यूटीआर क्या है, इसकी फुल फॉर्म है अनट्रांसलेटेड, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीज़न। क्या है ये, अनट्रांसलेटेड रीज़न है। अब देखो अनट्रांसलेटेड रीज़न आपका ऐसा रीज़न है जहाँ पर आपका ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। और ये रीज़न आपका स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है। मीन्स ये रीज़न आपका कहाँ हो सकता है, 5 प्राइम एंड में भी हो सकता है और वो 3 प्राइम एंड में भी हो सकता है। 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है, बिफोर स्टार्ट ट्रांसलेशन, और आपका 3 प्राइम एंड का मतलब क्या है, बिफोर टर्मिनेशन, ठीक है, या आपका एंड ऑफ टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो टर्मिनेशन के वहाँ पर आपके अनट्रांसलेटेड रीज़न हो सकते हैं, जहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है, उसे हम यूटीआर के नाम से जानते हैं, अनट्रांसलेटेड रीज़न, ठीक है। ओके, इतना सबको समझ में आ गया। क्विक रिवीजन करें, ओके। तो चलिए, तो देखो मैंने आपको राइबोसोम का डायग्राम बनाना सिखा दिया था, जिसमें सब यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी एक छोटी, ठीक है। उसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, EPA, ठीक है। देन आपका टीआरएनए था जो लूप बना लेता है, ठीक है, जहाँ पर एंटीकोडॉन लूप होते हैं और टीआरएनए बहुत सारे होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, आपका जो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है 5 प्राइम एंड के, यहाँ पर जो आपका जहाँ से कोडिंग स्टार्ट होती है, दैट मीन्स जहाँ से आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है वो हमेशा AUG होता है, और AUG को हम क्या बोलते हैं, आपके इनिशिएटर कोडॉन बोलते हैं। तो इसको रीड करने के लिए जो टीआरएनए होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसके अंदर एंटीकोडॉन होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, आपके इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उससे कोड करेगा, ठीक है, वही कोड कर सकता है, कोई और टीआरएनए कोड नहीं करेगा। मैंने कहा था बहुत सारे आपके टीआरएनए होते हैं, ठीक है। देन वो उसको रीड कोड करेगा, मतलब उससे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ये कोड है, मुझे ये वाला अमीनो एसिड लाना है। फिर वो जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में जाएगा और उस अमीनो एसिड को ढूंढेगा।
अब क्या होता है, वो ऐसे ही नहीं आता है, उसके बीच में बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है। तो वो यहाँ पर एक एंजाइम की हेल्प ली जाती है जिसे बोला जाता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेट एंजाइम। वो क्या करता है, अपने एक ऊपर वाले जगह पे आपका अमाइनो एसिड हो जाता है, नीचे वाली जगह पे टीआरएनए, ठीक है। फिर उसके फॉर्मेशन को हम अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं। अब उसकी कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो ये आप मीन्स उसके ऊपर चार्ज टीआरएनए मीन्स वो अपने ऊपर क्या लेकर के आ जाता है, उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को लेकर के आ जाता है, जिसे हम चार्ज टीआरएनए कहते हैं। देन वो यहाँ पर लेकर आएगा उसे, और उसके ऊपर फिर बड़ा सा कवर हो जाता है जो आपकी लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स होती है। देन क्या होगा, उसके आगे वाली रीडिंग होगी, उसके आगे वाला टीआरएनए सेम प्रोसेस करके दूसरा अमाइनो एसिड लाएगा। तो जो पहला टीआरएनए है वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा और अपना जो सर का बोझ है वो दूसरे वाले के ऊपर कुछ एक बॉन्ड के साथ उसके ऊपर डाल देगा। ऐसा ही आगे को बढ़ता चला जाता है, ठीक है। एक एक आपके एंटीकोडॉन को जो ट्रिपलेट वाले हैं ऐसे करके आगे को बढ़ता जाएगा और सब एक दूसरे के ऊपर अपने अपने बोझ डालते रहेंगे। ये ऐसा समझ लो कि मैं यहाँ तक ला गया अब तू ले जा, मैं यहाँ तक ला गया अब तू ले जा, ये वाली सिचुएशन होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो स्टार्ट हो रहा है तो इनिशिएशन, फिर आपकी जो चेन बनती जा रही है इलॉन्गेशन, फिर टर्मिनेशन, जहाँ पर आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं वहाँ पर टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। एंड आपको लास्ट में यूटीआर बताया था, अनट्रांसलेटेड रीजन, मीन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, मीन्स आपके क्या जो आपके अमाइनो एसिड है वो नहीं बनेगा, ठीक है, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो वो आपके 5 प्राइम एंड पे भी हो सकता है, 3 प्राइम एंड पे भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं समझाने में आपके यहाँ पर, ठीक है, समझा पाई हूँ आप लोगों को मैं ये होल प्रोसेस। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।